अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। लास्ट फ्राइडे जो मैंने आप लोगों के साथ वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था कि आप लोग पाकिस्तान में रहते हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप लोगों को पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के किसी भी रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ काम करने में थोड़ी बहुत कबाहत है। आल्दो स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पाकिस्तान में इलीगल नहीं है, बट स्टेट बैंक आपको इंकरेज नहीं करता कि आप इंटरनेशनल फॉरेक्स ब्रोकर्स के साथ काम करें। तो जब मैंने पीएमएक्स के पर काम करने के हवाले से लास्ट फ्राइडे आप लोगों के साथ अपनी वीडियो अपलोड की, तो आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट्स भी किए और पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए कि हमने पीएमएक्स में अकाउंट ओपन कैसे करना है, कौन सा ब्रोकर अच्छा है, अकाउंट ओपनिंग का प्रोसीजर क्या है और अकाउंट ओपनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं। तो मैंने सोचा इसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो बना दूं जिसमें मैं आज आप लोगों को पीएमएक्स में अकाउंट ओपन करने का तरीकाकार बताऊंगा, और मैं ये बताऊंगा कि पीएमएक्स की अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट क्या हैं। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को, मिलते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के बाद, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक ट्रेडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच रियाज हुसैन, और आपको दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूं ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर, जो कि एक एजुकेशनल पर्पसेस चैनल है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि लास्ट टाइम जब मैंने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के बारे में बात की अपनी वीडियो में फ्राइडे में, तो मुझे आप में से कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किए कि ये एक प्रमोशनल वीडियो है या किसी ने ये पैसे दे के मुझसे वीडियो बनवाई है। तो पॉजिटिव सोचा करें। मैं इन सब दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, बच्चों को ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव सोचा करें, नॉलेज लेने की कोशिश किया करें। अगर किसी ने कोई प्रमोशनल वीडियो बनाई भी है तो उससे क्या मतलब है, हालांकि वो कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं थी। बहरहाल शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो मैंने गूगल में जब जाकर सर्च किया कि पीएमएक्स अकाउंट ओपनिंग रिक्वायरमेंट, तो आप देखें मेरे सामने एक लंबी लिस्ट आ गई जो कि एआई जनरेटेड लिस्ट है, और एआई जो है वो अपने पास से लिस्ट नहीं बनाती है। इनफैक्ट उसने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की इस वेबसाइट से ये सारी रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करके आपको दी हैं। अगर आप पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के किसी ब्रोकर के पास जाते हैं और आप वहां पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो आपको जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे, आपको अपने सीएनआईसी की एक स्कैन्ड कॉपी उन्हें देनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ आईबैन, यानी आपको अपने एक चेक की कॉपी अपलोड करनी पड़ेगी। प्रूफ ऑफ इनकम, आप जॉब करते हैं या आप बिजनेसमैन हैं, इसको प्रूव करने के लिए कि आपकी इनकम कहाँ से आ रही है, आपको अपनी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अपलोड करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए कोई भी यूटिलिटी बिल अपलोड करना पड़ेगा, और कभी कभी आपसे बिजनेस कार्ड भी मांगा जा सकता है। जब मैंने अकाउंट ओपन किया था तो मुझसे बिजनेस कार्ड नहीं मांगा गया था, लेकिन ये मांगा जा सकता है। तो मिनिमम डिपॉजिट में जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, कम अज़ कम आप 25,000 रुपये से किसी भी फॉरेक्स ब्रोकर जो कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के साथ रेगुलेटेड है, अकाउंट ओपन करने के लिए जो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है वो 25,000 रुपये है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक अपना मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा जो आप ही के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। इसके अलावा पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आपको काम करने के लिए एनसीसीपीएल के साथ अपना केवाईसी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि आपके बिहाफ पे आपका ब्रोकर खुद इनिशिएट करता है। तो मैंने यहाँ पर एक ब्रोकर सेलेक्ट किया है। आप यकीन करें, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। आप अपनी मर्जी से जिस मर्जी ब्रोकर के पास जाकर अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस से गुजर सकते हैं। हर ब्रोकर तकरीबन आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की ऑप्शन देता है, और इस ब्रोकर में जितनी भी आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग के हवाले से फील्ड्स नज़र आएंगी, आलमोस्ट सारी की सारी आपको बाकी तमाम ब्रोकर्स में भी दिखाई देंगी। तो ज़रूरी नहीं कि आप इसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें। आपको मैंने लास्ट टाइम पीएमएक्स के ब्रोकर्स की एक लिस्ट दिखाई थी, वो लिस्ट मैं यहाँ पर दोबारा आपके सामने स्क्रीन पे शेयर भी कर दूंगा, और अभी आपको अपनी स्क्रीन पे वो दिखाई भी दे रही होगी कि इस लिस्ट में मौजूद तमाम ब्रोकर्स में से किसी भी एक ब्रोकर के साथ आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मैंने सिर्फ रेफरेंस पर्पसेस के लिए कि मैं आपको बता सकूं कि आपको अकाउंट ओपनिंग के दरमियान फॉर्म की किस किस फील्ड को फिल करना पड़ता है और क्या क्या चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तो इसलिए मैंने इस ब्रोकर को सिलेक्ट किया है। तो आइए चलते हैं अपने ब्रोकर की तरफ। तो रेफरेंस पर्पसेस के लिए मैंने फ्लोरेट कमोडिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ये पाकिस्तान मर्केंटाइल का एक्सचेंज का एक रेगुलेटेड ब्रोकर है, मैंने इसका फॉर्म, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ओपन कर लिया है। अगर आप इनकी वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इनकी वेबसाइट पर, मैं आपको इनकी वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ।
आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे तो राइट साइड पे टॉप पे आप देखें, आप ओपन अकाउंट, इट्स फ्री, आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, मैं फिर कह रहा हूँ कि आप किसी भी ब्रोकर की वेबसाइट पर जाकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारा फ्लोरेट कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ कोई लेना देना नहीं है, ना ही ये कोई प्रमोशनल वीडियो है। फ्लोरेट कमोडिटीज़ के मैं जब फॉर्म पर आया तो उन्होंने वहाँ पर लिखा हुआ था कि लॉगिन या न्यू अकाउंट ओपन करें, तो मैंने न्यू अकाउंट ओपन पे क्लिक कर दिया। देखिए, सबसे पहले आपने टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर, मिसिस और मिस, ये आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर आप अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, गार्डियन का नाम लिखना है। अगर कोई हाउस वाइफ्स हैं तो वो अपने हस्बैंड का नाम यहाँ पर लिखेंगी, शादीशुदा औरतें हैं, और अगर वो गैर शादीशुदा हैं तो वो यहाँ पर अपने फादर का नाम लिखेंगी। फिर आप अपना मदर का नाम भी लिखेंगे, ज़रूरी है। ईमेल आप वो यूज़ करें जो आप रेगुलरली यूज़ करते हैं, कोई ऐसा फेक ईमेल या टेम्परेरी ईमेल आपने यूज़ नहीं करना, रेगुलर ईमेल यहाँ पर यूज़ करना है। उसके बाद आप बताएंगे कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है, क्या आप पाकिस्तान में रहते हैं या पाकिस्तान से बाहर रहते हैं। इसके अलावा आईडी टाइप CNIC होती है, स्मार्ट आईडी विद चिप होता है। ये सब आप लोगों को पता है। नाइकॉप उन लोगों का बनता है जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर रहने के बावजूद वो फॉरेन नेशनल नहीं है। तो पीओसी उन लोगों को पीओसी जमा करवाना होता है यहाँ पर, जो कि पाकिस्तान से बाहर भी रहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी। अब नेशनैलिटी उन्होंने किसी और मुल्क की ले ली है तो उनको पाकिस्तान पीओसी इशू करता है। अपनी मर्जी का, आप पाकिस्तान में रहते हुए आप CNIC सिलेक्ट करेंगे और अपने यहाँ पर आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, जो भी आपका आईडी कार्ड नंबर होगा। इसके बाद अपने आईडी कार्ड की डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी लाइफ टाइम एक्सपायरी है तो फिर आप लाइफ टाइम एक्सपायरी पे क्लिक करके आपकी अगली फील्ड हाइड हो जाएगी, लेकिन आपकी लाइफ टाइम एक्सपायरी नहीं होगी, ये नॉर्मली बुजुर्गों की होती है। तो आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ एक्सपायरी लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। इसके अलावा आप किस जगह में पैदा हुए, किस सिटी में पैदा हुए, उस सिटी को सिलेक्ट करेंगे। NIC कार्ड की फ्रंट कॉपी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बैक कॉपी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। या आप क्या कर सकते हैं, अपने मोबाइल से सिंपल तस्वीरें भी खींच सकते हैं, या फिर आपको पता है कि प्ले स्टोर्स पर आपके पास स्कैनर आ जाते हैं, फ्री स्कैनर्स हैं, आप उनसे भी तस्वीरें खींच सकते हैं। अपने मोबाइल से भी खींच लें, बस क्लियर होनी चाहिए, उस पर कोई शेड वगैरह ना आ रहा हो, हर चीज़ अच्छे से पढ़ी जा रही हो। तो NIC की फ्रंट साइड यहाँ पर और बैक साइड यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर देंगे। ये चीज़ें तो आसान है, आगे थोड़ी सी ट्रिकी चीज़ें हैं तो वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अपना वो मोबाइल नंबर दीजिएगा जो आप रेगुलरली यूज़ करते हो और आप ही के नाम पर हो, और मोबाइल नंबर इज रजिस्टर्ड अंडर माय नेम, माय फादर नेम वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपका मोबाइल नंबर आप ही के नाम पर रजिस्टर होना चाहिए। आप अपना एड्रेस लिखेंगे जहां पर आप रहते हैं, और इसके अलावा आप अपना एड्रेस की अगर कोई दूसरी लाइन है तो वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तीसरी लाइन है तो वो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। अगर आपका इसी एक बॉक्स में एड्रेस पूरा हो गया है तो कोशिश करें उसे तोड़ तोड़ के दूसरी तीसरी लाइनों में पूरा करें, क्योंकि ये सब मैंडेटरी फील्ड्स हैं। कंट्री, किस कंट्री में आप रहते हैं, पाकिस्तान, अगर आप पाकिस्तानी तो हैं लेकिन रहते आप यूके में हैं तो आप यहाँ से यूके सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब भी सिलेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज सिर्फ पाकिस्तानियों का अकाउंट ओपन करती है, ठीक है। आप जहाँ अगर बाहर रहते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर बता दिया कि मेरे पास नाइकॉप है या पीओसी है, तो यहाँ पर कंट्री पाकिस्तान, प्रोविंस जहाँ भी आप रहते हैं, आज़ाद कश्मीर में, बलूचिस्तान में, फाटा में, फेडरल कैपिटल यानी इस्लामाबाद में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, सिंध में, जहाँ भी रहते हैं। मैं पंजाब में रहता हूँ, मैं पंजाब सेलेक्ट कर लूँगा। और यहाँ पर हम लाहौर मैंने टाइप किया अपने कीबोर्ड से तो मेरे सामने यहाँ पर लाहौर आ गया, मैंने लाहौर भी सिलेक्ट कर लिया। एनुअल इनकम, अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आपके लिए आ गए हैं। एनुअल इनकम स्लैब, आप एक साल में कितने पैसे कमाते हैं पाकिस्तानी रुपीस में, वो स्लैब आप अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। कोई सी भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं जो आपकी आपके एज पर योर नॉलेज जो बिल्कुल ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, अगर आप साल में, पूरे साल में 10 लाख रुपए कमाते हैं तो ये 25 लाख या ये वाली लगाने की ज़रूरत नहीं। आप लिखें कि मैं 10 लाख रुपए के नीचे नीचे कमाता हूँ, ठीक है। जो सी भी स्लैब आपकी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इनकम सोर्स आपका क्या है, यानी क्या आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं। अगर जॉब करते हैं तो आप यहाँ लिखेंगे मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। और आपका बिजनेस ऑक्यूपेशन क्या है, यानी कौन सी जॉब करते हैं, तो आप लिखें यहाँ पर हाउस वाइफ हैं,
अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप यहाँ पर जॉब नहीं लिखेंगे, आप हाउस वाइफ ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप हाउस वाइफ लिखें, कोई किसी बिजनेस में आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ बिजनेस लिखेंगे, बिजनेस सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं बिजनेस करता हूँ तो मैं बिजनेस सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पर भी फिर आप उस सूरत में बिजनेस ही लिखेंगे कि मेरा इनकम सोर्स बिजनेस है। डेजिग्नेशन में आप यहाँ पर लिख सकते हैं मैं अपने बिजनेस का सीईओ हूँ, ठीक है, मैं मालिक हूँ, मैं ऑनर हूँ, सीईओ लिख दें या ऑनर लिख दें, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो डिपार्टमेंट आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ फिर आप सीईओ लिख दो। अब इसने ये स्लैश की वजह से यहाँ पर एरर दिया है, तो आप यहाँ पर भी सीईओ लिख दें, ठीक है। इसके अलावा आप जनाब एम्प्लॉयर नेम, आपके बिजनेस का जो नाम है वो यहाँ पर आप लिख दो, और एम्प्लॉयर एड्रेस यानी आपके बिजनेस का जो एड्रेस है वो यहाँ पर लिख दो। इसके अलावा आप शादीशुदा हैं या सिंगल हैं, ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज का अकाउंट ओपन करने के लिए। प्रूफ ऑफ मेलिंग एड्रेस, यहाँ पर आपने क्या देना है, यहाँ पर आपने अपना कोई यूटिलिटी बिल देना है। देखें, मोबाइल फ़ोन का जो आपके पास बिल आ रहा होता है वो आपने नहीं देना। यूटिलिटी बिल में आपका बिजली पानी या गैस का बिल आएगा, वो यहाँ पर आपने अपलोड करना है। बैंक स्टेटमेंट अपलोड नहीं करनी, यहाँ पर आपको यूटिलिटी बिल्स ही चाहिए होते हैं। इनकम प्रूफ विद एम्प्लॉयर एड्रेस, यहाँ पर आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट अपलोड करनी है। बैंक स्टेटमेंट जो कि बैंक से वेरीफाई हुई हुई हो, वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है। स्पेसिमेन सिग्नेचर, किसी भी एक पेपर के ऊपर अपने सिग्नेचर करके वाइट पेपर पे, बिल्कुल वाइट पेपर पे, वो लाइनों वाला पेपर ना हो, बिल्कुल वाइट पेपर पे आपने अपने सिग्नेचर करके उसकी पिक्चर खींचनी है क्लियर सी, बेहतरीन सी, और उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। आईबैन नंबर क्या होता है कि आपको जब आपका बैंक अकाउंट होता है तो आप सबको पता है, जिनका बैंक अकाउंट है उनको पता है कि वो उनके पास एक आईबैन नंबर होता है। आपका जौन सा बैंक है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका फैसल बैंक है तो आप FAYS सेलेक्ट करेंगे, दुबई इस्लामी बैंक है तो आप वो सिलेक्ट करेंगे, अल्फला बैंक है, जौन से भी बैंक हैं आपने अपने बैंक का नाम यहाँ से सिलेक्ट करके अपना पूरा आईबैन नंबर यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और प्रूफ ऑफ आईबैन के तौर पे आपको अपने चेक की एक कॉपी, अपने चेक की पिक्चर अपलोड करनी है यहाँ पर, कि उस पे आईबैन नंबर पूरे का पूरा लिखा होता है। रेफरेंस, यानी अगर आपको कोई बंदा रेफर कर रहा है इस ब्रोकर के पास तो आप उसका यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। मैं आपको रेफर नहीं कर रहा हूँ, मेरा यहाँ पे नाम लिखने की जरूरत नहीं है। आप फ्लोरेट कमोडिटीज के अलावा किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर कोई रेफरल नहीं है तो इसे ओपन छोड़ सकते हैं। आई एम ए ह्यूमन जब आपने किया तो वो आपसे ये कैप्चा टाइप करने को बोल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर आप कैप्चा टाइप कर सकते हैं A2379Y, यहाँ पर आप लिख सकते हैं A2379Y, ऐसे करके। केस सेंसिटिव होता है तो अगर छोटे लफ्ज़ों में लिखा हुआ है तो आपको भी छोटे लफ्ज़ों में ही ए लिखना पड़ेगा। अगर ये ए यहाँ कैपिटल होता तो आपको यहाँ पर कैपिटल लिखना होता है। इसके अलावा आपको एक्सेप्ट एक्सेप्ट करके, ये उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक कर देंगे तो ब्रोकर के पास आपका फॉर्म चला जाएगा। ब्रोकर का कोई भी नुमाइंदा आपको विद इन 1 और 2 डेज आपसे राब्ता करेगा, और फिर फर्दर आपके अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस में वो आपको गाइड करेगा। तो भाई मैं फिर इन द एंड ऑफ दिस वीडियो में फिर आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मेरा इस ब्रोकर के साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, मेरा कोई इनके साथ एफिलिएटेड अकाउंट नहीं है। आप चाहें तो इसी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन करें, चाहें तो किसी भी PMX के रेगुलेटेड ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपनिंग करें। ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग में इसी तरह का इतना ही बड़ा फॉर्म आपको हर ब्रोकर के साथ देखने को मिलेगा। आसान सा प्रोसीजर है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट फ्राइडे को जो मैं वीडियो आप लोगों के साथ अपलोड करूंगा उसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आपको अकाउंट ओपनिंग करने के बाद 25,000 रुपया तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आपको डिपॉजिट की। जब आप कोई लॉट लगा रहे होते हैं तो किस लॉट पर आपके किस पेयर के ऊपर कितनी फीस कटेगी, जब आप कोई इनकम करेंगे कोई विड्रॉल लेंगे तो वहाँ पर आपके कितने चार्जेस या कितनी फीसिस कटती हैं, वो सारे चार्जेस या सारे फीसिस की डिटेल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फ्राइडे को जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी आप लोगों को अकाउंट ओपनिंग में किसी किस्म की कोई परेशानी पेश आ रही है तो आप ये जो ऊपर स्लाइड पे नंबर चल रहा है आपके साथ दी कैम्बिस्ट अकेडमी का 031069000125, आप उस नंबर पर रब्ता करके भी मालूमात ले सकते हैं। और ये जो नीचे आपके सामने अमेरिका का मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, आप इस नंबर पर रब्ता करके
मुझसे भी बात कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बाकायदा गाइड करूंगा कि पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज में आप किस तरह से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे जनाब नेक्स्ट वीडियो में फर्दर PMEX के चार्जेस की डिटेल्स के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।